ग्लोबल आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करने वाले हैं। जो आपके सामने पेपर दिख रहा है, काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि सर प्रीवियस वाला पेपर, प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसको सॉल्व करवा दीजिए। आपको दिख रहा होगा 2020 का पेपर है, ठीक है, 2020 का पेपर है इंजीनियरिंग ड्राइंग का, पेपर 3 जो होता है। कौन सी ट्रेड के लिए? तो यहाँ आपको दिख रहा होगा मैकेनिकल ग्रुप। हमने बताया था कि सेकेंड ईयर में 2 ग्रुपों में बांट दिया जाता है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। तो जो इलेक्ट्रिकल होता है तो उसमें इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, जितनी भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ट्रेडें होती है उसमें आ जाता है। प्लस मैकेनिकल में क्या होता है, तो मैकेनिकल में जो आपको ये दिख रहा है फीटर, टर्नर, मशीनिस्ट ग्राइंडर, यहाँ पे है मशीन टूल है आपका, और मोटर व्हीकल है, रेफ्रिजरेशन है, तो आरएसी वगैरह जो भी इतनी ट्रेड आपको यहाँ दिख रही है, यहाँ पे पूरा पढ़ लेना आप। ये सब ट्रेड मैकेनिकल के अंतर्गत आती है और उनमें सबका पेपर सेम आता है मैकेनिकल ग्रुप में, ठीक है। तो ये पेपर हम लोग आज सॉल्व करेंगे। आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं। हम लोग धीरे धीरे एक एक वीडियोज में एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, जो दे रखा है यहाँ पे, ड्रॉ ए पैराबोला डायरेक्ट्रिक्स ऑर्डिनेट मेथड ऑफ फोकस इज एट 50 mm। आपका पेपर ड्राइंग का इंग्लिश में ही आता है, इसलिए आपको इंग्लिश में ध्यान रखना है। बोला क्या था कि आपको ड्रॉ ए पैराबोला, आपको एक पैराबोला ड्रॉ करना है डायरेक्ट्रिक्स ऑर्डिनेट मेथड के द्वारा, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स ऑर्डिनेट मेथड के द्वारा आपको पैराबोला जो है ड्रॉ करना है, और उसका फोकस दिया हुआ है, फोकस पॉइंट दिया हुआ कितना है, 50 mm है, ठीक है। कैसे सॉल्व करते हैं अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। आपको जो ये पेपर दिख रहा है ना, इस पेपर को मैं अपनी वेबसाइट पे दे दूंगा। वेबसाइट क्या है आप लोग जानते होंगे, www.globaliti.org। इस वेबसाइट पे जा करके आप बिल्कुल आसानी से इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस हम जो आंसर की जो बनाएंगे ना यहाँ पे, उसको भी मैं वहाँ अपलोड कर दूंगा, ठीक है। कैसे देखना है आपको, तो देखिए आप अपना वेबसाइट अपने फ़ोन में ओपन कीजिएगा। आपको दिख रहा होगा ये फ़ोन है, यहाँ पे हम क्या globaliti.org यहाँ पे डाल देते हैं। इसमें पहले से पड़ा हुआ है, मैं देखिए globaliti.org इस फ़ोन में ओपन करेंगे तो आपके सामने क्या होगा, इस तरह से साइट खुल जाएगी। साइट जब ओपन होगी तो यहाँ पे देखिए कॉर्नर में ना 3 लाइनें बनी हुई, इस पर क्लिक कर लेना आप। उसके बाद यहाँ पे देखिए ढेर सारे ऑप्शन हो गए हैं, और यहाँ पे कोर्स का ऑप्शन है। तो कोर्स पे जो एरो बना हुआ है कोर्स के सामने, यहाँ क्लिक कर लेंगे तो इसमें कई सारे आपको दिखाई देंगे, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, फिटर थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, सभी चीज़ का यहाँ पे PDF है। आप बिल्कुल फ्री में है, और ऑनलाइन टेस्ट भी अवेलेबल है, आप यहाँ पे दे सकते हैं। और नीचे देखिए सबसे है इंजीनियरिंग ड्राइंग पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद क्या होगा, इस टाइप से ओपन होगा। नीचे आ जाएंगे स्लाइड करते हुए, देखिए और ITI सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग और फर्स्ट ईयर, तो आप सेकेंड ईयर के हैं तो सेकेंड ईयर वाले पे क्लिक कर लीजिए। हमने क्लिक कर लिया। अब नीचे आ जाएंगे तो अब यहाँ पे देखिए 2 ग्रुप बना होगा। ITI सेकेंड ईयर ड्राइंग में 2 ग्रुप है, इलेक्ट्रिकल ग्रुप और मैकेनिकल ग्रुप। इलेक्ट्रिकल ग्रुप वालों को यहाँ पे अपलोड होगा, और हमें मैकेनिकल ग्रुप वाले हैं तो मैकेनिकल ग्रुप में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 PDF अपलोड है। एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्री एंड स्केच का PDF अपलोड है, और उसके नीचे ITI सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग 2020 एग्जाम पेपर, इस पर क्लिक कर लेंगे, आपको ये पेपर मिल जाएगा और डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। बाकी वीडियो कहाँ मिलेगी, तो आप YouTube में चले जाइए, प्लेलिस्ट में और भी वीडियो अपलोड है, आप वहाँ दे सकते हैं। YouTube में क्या सर्च करेंगे, ग्लोबल ITI, तो ग्लोबल ITI सर्च करेंगे, उसको सब्सक्राइब कर लेना आप। ग्लोबल ITI ऐसे खुलेगा व्यू चैनल पे, ग्लोबल ITI हमारा चैनल खुल गया। प्लेलिस्ट यहाँ पे लिखा हुआ, प्लेलिस्ट पे क्लिक कर लीजिए, फिर नीचे चले जाएंगे, यहाँ पे ढूंढते हुए लिखा होगा आपका फिटर सेकेंड ईयर ड्राइंग, लिखा हुआ है ना, फिटर सेकेंड ईयर ड्राइंग, इस पर क्लिक कर लीजिए। देखिए इसमें 2-3 वीडियो है, और ये वाली वीडियो भी इसमें मैं आगे ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो ये रहा तरीका वीडियोस देखने का और PDF डाउनलोड करने का। अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमें पैराबोला बनाना है, कौन से मेथड से बनाना है, डायरेक्ट्रिक्स ऑर्डिनेट मेथड से बनाना है, जिसका फोकस पॉइंट 50 mm दिया हुआ है। तो कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहला काम होता है एक डायरेक्ट्रिक्स खींचना, मतलब एक लाइन खींचेंगे हम जिसे डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। तो उस लाइन को खींचते हैं यहाँ पे, ठीक है, वर्टिकल लाइन खींची जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हम खींचेंगे एक वर्टिकल लाइन, ठीक है, दिख रहा है, ये हो गया हमारा। इस वर्टिकल लाइन को क्या करेंगे, इसको नाम दे देंगे D', ऊपर लिख देंगे, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं D कह रहा हूँ, D आप P दे दीजिए, Q दे दीजिए, कुछ भी नाम दे सकते हैं, नाम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने हिसाब से। मान लेता हूँ मैं कि यह D है, कैपिटल D है, और यह D' है। अब मैं D' क्यों लिख रहा हूँ, तो इसका ट्रिक है कि भाई डायरेक्ट्रिक्स लाइन है, इसीलिए मैं D से दिखा दिया। आप कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। ये कौन सी लाइन है, डायरेक्ट्रिक्स। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, कैपिटल लेटर में लिखेंगे डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, CTRIX,
मैं जल्दी जल्दी थोड़ा लिखूंगा, आप लोग अच्छे से बनाना। डायरेक्ट्रिक्स लाइन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा काम क्या, एक हमने वर्टिकल लाइन ले ली ऐसे ही, ठीक है। ये तो हमने ऐसे ही खींच लिया वर्टिकल लाइन, ठीक। अब इसके बाद काम होगा हमारा एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना। इसके बीच में कहीं भी ले सकते हैं, मतलब सेंटर में यहाँ खींच लीजिए, यहाँ से कहीं से भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लीजिए जो कि डी डैश को या डायरेक्ट्रिक्स लाइन को कहीं पे कट करे। तो एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे खींचेंगे, ठीक है। ठीक, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेते हैं। आप पूरी लाइन भी खींच सकते हो या सेंटर लाइन के रूप में भी खींच सकते हो, दोनों चीज़ें है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं सेंटर लाइन खींच रहा हूँ तो आप सेंटर लाइन की, आप पूरी लाइन भी खींच सकते हैं, तब भी गलत नहीं होगा। सेंटर लाइन के रूप में खींचिए या पूरी लाइन खींचिए। सेंटर लाइन आप लोग जानते हैं एक बड़ी लाइन होती है, फिर थोड़ा सा गैप, एक छोटी सी लाइन डैश टाइप का, फिर एक बड़ी लाइन, या फिर कुछ जगहों पे पॉइंट भी दे दिया जाता है। तो सेंटर लाइन दोनों तरीकों से होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे अगला काम होगा हमारा फोकस पॉइंट। हमें पेपर में दिया हुआ था, पेपर देखिए आप, फोकस पॉइंट कितना है, फोकस इज एट 50 mm पे है। तो यह वाली जो लाइन है, पहले इसको नाम दे लेते हैं, यह हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस मानते हैं, तो ये हमारी एक्सिस वाली लाइन है। कौन सी लाइन है, सॉरी आपको मालूम होगा ड्राइंग में हम लोग ए ऐसे नहीं लिखते हैं, ये हमारी एक्सिस है, ठीक है। तो इसको हम एक्स से दिखा लेंगे कि एक्स पॉइंट हो गया यहाँ पे, और ये क्या हो गया हमारा एक्स डैश हो गया, एक्सिस वाली लाइन। अब इसके बाद अगला काम क्या है, फोकस पॉइंट। हमने पेपर में देखा था फोकस पॉइंट कितना दिया है, 50 mm दिया हुआ है, ठीक है। तो एक्स यहाँ से इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम 50 mm पे एक पॉइंट लगाएंगे जो हमारा फोकस पॉइंट होगा। यहाँ से कितनी दूरी पे, 50 mm पे। 50 mm कहिए या 5 सेंटीमीटर कहिए, दोनों एक ही बात है। दिख रहा है आप लोगों को, ये हमारा 5 है ना, तो 5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, तो 5 सेंटीमीटर या 50 mm के ये दोनों एक ही बात है। ये हमने लाइन लगा ली, और इस पे जो है ये हमारा हो जाएगा क्या, फोकस पॉइंट हो जाएगा। और इसको हम वर्टिकल लाइन के रूप में खींच सकते हैं, किस रूप में, वर्टिकल लाइन के रूप में, फोकस पॉइंट पे, ठीक है। एक अंदाजे से ऐसे ही खींच लेंगे। यह हमारा क्या है, फोकस पॉइंट है, इसको हम दिखाएंगे एफ से। किससे दिखाएंगे, क्योंकि एफ से फोकस होता है तो एफ से दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब आगे का काम है इन दोनों के बीच में एक मिडिल पॉइंट ढूंढना। तो भाई एक्स से एफ तक की दूरी कितनी थी, 50 थी, तो इसके बीच में कितनी दूरी पे मिडिल पॉइंट मिलेगा हमें मिलेगा 25 पे। भाई 50 का आधा कितना होता है, 25 होता है। तो हमें एक्स और एफ के बीच में एक पॉइंट लगाना है। हम जानते हैं कि एक्स से एफ तक की दूरी 50 mm है, जो कि फोकस पॉइंट है। तो इसका मतलब इसके बीच में हमें दूरी लगाने के लिए कितना लेना पड़ेगा, 25 पे लगाना पड़ेगा। यह जो 25 पे आता है इसको वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस लाइन को यहाँ पे वर्टिकल लाइन खींच लेंगे और इसको वर्टेक्स बोला जाता है। एक वर्टिकल लाइन खींच ली जाएगी और इस लाइन को बोला जाता है क्या, वर्टेक्स, ठीक है। वर्टेक्स है, वर्टेक्स लाइन इसको कहते हैं, तो इसलिए इसको वी से दिखा देंगे, ठीक है। फोकस को एफ से दिखाया हमने, एक्स और एफ जो हमारे फोकस पॉइंट से, एक्स से फोकस की दूरी 50 mm थी, हमें इसके बीच में एक पॉइंट लेना था जो कि वर्टेक्स कहलाता है। तो हम जानते हैं यहाँ से आप 50 था, तो इसके बीच में लाना है तो 25 हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा। तो सेंटर में हमने पॉइंट लिया जिसे वी से दिखाते हैं, इसको वर्टेक्स लाइन कहते हैं। अब इतना काम हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, अब जो ये वाली लाइन है ना, इस लाइन पे जो आपको वी दिख रहा है ना, वी से राइट साइड में, वी से क्या करेंगे, राइट साइड में हम एक निश्चित दूरी पर 7-8 पॉइंट, 10 पॉइंट, जितना पॉइंट आप चाहो लगा सकते हो। वी से राइट साइड में एक निश्चित दूरी पर आप 5 पॉइंट लगा लो, 7 पॉइंट लगा लो या 10 पॉइंट लगा लो, आपकी जितनी मर्जी हो। कोई फिक्स नहीं है कि नहीं आपको 5 ही लगाना है या 10 लगाना है, ठीक है। दूरी बराबर होनी चाहिए, मतलब या तो आप 5-5 mm की दूरी पे 10 पॉइंट लगा लो, या फिर आप 10-10 mm की दूरी पे आप 10 पॉइंट लगा लो या 5 पॉइंट लगा लो, जितना निशान लगाना चाहो लगा सकते हो। इसके लिए आप बिल्कुल फ्री हो, ठीक है। तो वी से राइट साइड की ओर हम बढ़ेंगे। चलो हम लोग क्या करते हैं, 10-10 mm पे लगा लेते हैं। पहला पॉइंट हमने लगा दिया 10 mm मतलब 1 सेंटीमीटर पे, दूसरा 20 mm मतलब 2 सेंटीमीटर पे, फिर 30 mm मतलब 3 सेंटीमीटर पे, 4 सेंटीमीटर पे, फिर 5 सेंटीमीटर पे, 6 सेंटीमीटर पे हमने पॉइंट बना लिया और 7 पे बना लिया।
ठीक है। और भी आप कर सकते हो, 8 9 10 कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि 7 लो या 5 लो, ठीक है, मैंने आपको बताया पहले ही। अब ये पॉइंट हमने लगा लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, जितना भी हमने पॉइंट लगाया है ना, सभी पॉइंटों पे वर्टिकल लाइन खींच देंगे। सभी पॉइंटों पे क्या खींचेंगे, वर्टिकल लाइन। लाइन बिल्कुल वर्टिकल होनी चाहिए, तिरछी होगी तो क्या होगा, गैप बराबर नहीं मिलेगा, ठीक है। अब अगला पॉइंट हमारा यहाँ पे था। जब मैं लाइन खींच रहा हूँ तो भाई हो सकता है थोड़ा टाइम वेस्ट हो रहा होगा, तो आप लोग चाहे यहाँ पे वीडियो भगा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमें सभी पॉइंटों पे, जो 7 पॉइंट हमने लिया है, सभी पे लाइनें खींचनी है वो वर्टिकल। ये वाला पॉइंट हो गया। ये क्वेश्चन आपको पिछली साल एग्जाम में आया हुआ था, ठीक है। ये पैराबोला आया हुआ था, मुझे लग रहा है इस बार हो सकता है फिर पैराबोला दे दे, या पैराबोला ना देकर हाइपरबोला भी दे सकता है। तो मैं अगले वीडियो में जो है, जैसे पेपर सॉल्व होने के बाद मैं हाइपरबोला भी आपको करा दूंगा कि हाइपरबोला कैसे बनाते हैं। ये तो पैराबोला है ना। तो ये आपने देखा, हमने सभी पॉइंटों पे कितने पॉइंट लिए थे, 7 पॉइंट लिए थे। नंबर दिखा देते कि ये पहला पॉइंट था हमारा, यहाँ पे हमारा दूसरा पॉइंट था, यहाँ पे हमारा तीसरा पॉइंट था, यहाँ पे चौथा पॉइंट था, यहाँ पे 5वां पॉइंट था, यहाँ पे 6वां पॉइंट था, और यहाँ पे 7वां था। इस तरह से हमने कितने पॉइंट लिए थे, 7 लिए थे। सब जगह हमने नंबरिंग दिखा दी ताकि हमें आसानी से दिखाई दे। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब अगला काम क्या है, अगला काम है कंपास का, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, इन सभी लाइनों पे कट लगाना होता है। कैसे, जब भी हम जितनी लाइनें, हमने 7 लाइनें खींची ना, 7 लाइनों पे हम ऊपर नीचे कट लगाएंगे, ठीक है। कहाँ रख करके लगाएंगे, तो हमेशा फोकस पॉइंट पर। मेन हमारा फोकस बिंदु है ना, कोई भी काम करते हैं फोकस में रह करके करते हैं। तो यहाँ पे जो भी होगा आपका जो एफ है, तो जितनी भी आप लाइनें लगाओगे ना, सब फोकस पॉइंट पे रख कर ही कटाई करोगे इसकी, ठीक है। जो भी चाप लगाना होगा, जो भी आर्क लगाना होगा, तो पहले दूरी भरते हैं। कितनी दूरी लेंगे, जैसे हमें पहले यहाँ 1 वाली लाइन पे पहले ऊपर और नीचे चाप लगाएंगे, तो 1 से लेकर के x तक की दूरी, कितनी दूरी ध्यान दीजिएगा, 1 पॉइंट पे रखेंगे और x तक की दूरी भरेंगे। हमने कंपास में भर लिया 1 से लेकर के x तक की दूरी, ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब ये दूरी भरने के बाद हम क्या करेंगे, मैंने बताया ना, कट लगाने के लिए हमेशा फोकस पॉइंट, हमारा फोकस पॉइंट यहाँ बीच में था, यही जहाँ लाइन 1 में खींची थी, तो फोकस पॉइंट पे रखेंगे। और कहाँ से दूरी भरी थी, x से 1 तक की, 1 तक की दूरी भरी हुई है, तो 1 वाले पे कट लगाएंगे, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है। अब अगला काम होगा सेम वही काम। अब 2 पर आप प्रकार रखिए अपना, कहाँ पे, दूसरे वाले पॉइंट पे, और x तक की दूरी भरिए। दूसरे वाले पॉइंट पे रखिए और x तक की दूरी भरिए, ठीक है, भर लिया। कहाँ से कट लगाएंगे, मैंने बताया जब भी कट लगाना होगा हमेशा फोकस पॉइंट पर। दूरी भरने के बाद फोकस पॉइंट पे हमने रख लिया। अब कौन सी, x से 2 तक की दूरी भरी थी, तो 2 वाले पे कट लगाएंगे। 2 वाली जो वर्टिकल लाइन है इस पे कट लगा दिया, इधर भी 2 वाले वर्टिकल लाइन पे कट लगा लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अब अगला 2 तक का भर लिया, अब तीसरा वाला दूरी भरिए। तीसरे पॉइंट पे रख लेंगे हम कंपास और x तक की दूरी भर लेंगे, ठीक है, x तक की दूरी भर ली। अब फिर कहाँ रखेंगे, मैंने बताया हमेशा हमें पॉइंट लगाना, आप फोकस वाले पे रखेंगे। अब x से 3 तक की दूरी थी, तो तीसरे वाले पॉइंट को काटेंगे, फोकस वाले को नहीं काटना है। तीसरी वाली जो वर्टिकल लाइन है, जो 3 नंबर से होते हुए गई है, उसको कट करेंगे। अब अगला काम आप चौथे पर रख लीजिए और फिर x तक की दूरी भर लीजिए। ऐसे ही काम करते जाना है 7वें तक। अभी देखिए यहाँ भर लिया, कहाँ रख के काम करेंगे, फोकस पे, हमेशा काम फोकस पे रख के होगा। 4 नंबर तक की दूरी थी, तो चौथे वाली लाइन को कट करेंगे। अब अगला काम है 5वें वाली दूरी भर लीजिए। ये हमने 5 पे रखा और ये हमने दूरी भर लिया। अब क्या करेंगे, फिर वही काम, ये आप पे रखिए, 5 वाली दूरी भरी है तो 5 वाले लाइन को कट करिए, ऊपर और नीचे दोनों। अब 6 पे रख लीजिए, ये हमने 6 नंबर पॉइंट पे रखा है। x तक की दूरी भरा, कहाँ तक की दूरी, x तक की, ठीक है। अब फिर वही काम फोकस पे रखिए, एक ऊपर चाप और एक नीचे, कौन से नंबर पे, 6 नंबर वाले पे, ठीक है। अब दिख रहा होगा, शायद ज़्यादा नीचे हो गया था ना। उसके बाद लास्ट है आपका 7वां पॉइंट। 7वां पॉइंट पे हमने रखा, ये x तक की दूरी हमने ये कंपास में ले लिया है, बिल्कुल परफेक्ट है,
ठीक है। अब इसे रखेंगे कहाँ, फोकस पॉइंट पे रखेंगे, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक। इस तरह से हो गया। अब क्या कर लीजिए, अब हमारा जो पैराबोला वो तैयार होने वाला है। अब हमें इनको मिलाना है, जितने पॉइंटें कटे हुए हैं इनका नाम दे देंगे। जैसे 1 था तब P1 लिख लेंगे, नीचे P1 डैश दे दीजिए। इस तरह से कुछ भी नाम लिख सकते हैं। तो पहले इन्हें मिलाते हैं। अब क्या करेंगे, जो V वाला पॉइंट था ना, इस वाले पॉइंट को इस वाले कट से मिलाएंगे। कैसे, फ्री हैंड, यहाँ कंपास यूज नहीं करना है, फ्री हैंड ही आपको मिलाना है। कहाँ मिलाना है, इस पॉइंट पे मिलाना है। वैसे ही नीचे की तरफ, वैसे ही नीचे की तरफ भी हम हल्के हल्के आराम से हाथों से मिला लेंगे। हो गया। अब उसके बाद क्या है, अब इस वाले पॉइंट को आगे वाले पॉइंट पे मिला दीजिए जहाँ कट किया हुआ है। अब इसको इसके अगले पॉइंट पे मिला दीजिए। अब ऐसे ही इसको और आगे बढ़ा लीजिए, इसको और आगे वाले पे, इसको और आगे वाले पे, इसको लास्ट वाले से। वैसे हमें नीचे भी काम करना है। नीचे भी हम क्या करेंगे, पॉइंट को इससे इसको मिला दिया, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको घुमा लेता हूँ। इसको इससे मिला लिया, इस वाले पॉइंट को इससे मिला दिया, इस वाले पॉइंट को इससे मिला दिया, इस वाले पॉइंट को इससे मिला दिया और लास्ट वाले को मिला लिया। इस तरह से हम फ्री हैंड मिला लेंगे। देख रहे हैं, पैराबोला हमारा तैयार है। अब सबका नाम दे देंगे। जैसे 1 वाला पॉइंट था तो इसको P1 लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, P1। तो ये नीचे क्या हो जाएगा, P1 डैश। ऐसे ही अगला 2 वाला पॉइंट है तो इसको P2 लिख देते हैं, इसको P2 डैश लिख देते हैं। ऐसे ही अगला 3 वाला है तो P3 लिख देते हैं और नीचे वाले को P3 डैश लिख देते हैं। फिर चौथे वाले नंबर पे है तो P4, ऐसे ये P5, ये हो जाएगा आपका P6 और ये हो जाएगा आपका P7। फिर नीचे दिखा लेंगे P4 डैश, P5 डैश, P6 डैश और P7 डैश। तो इस तरह से हमने सबका नाम रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, एक काम आप और कर सकते हो। जैसे यहाँ भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप इसका फोकस पॉइंट दिखा दीजिए कितनी दूरी पर, डायमेंशन के रूप में कि भाई कितनी दूरी पर था। तो ये एक्स एक्सिस से लेकर के जब फोकस वाली लाइन यहाँ है तो यहाँ तक बिल्कुल सीधी लाइन खींच देंगे। क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल सीधी लाइन खींच देंगे। अब एरो बना लेंगे, यहाँ पे बना लेंगे एरो, डायमेंशन दिखाने के लिए। एरो आप लोग जानते हैं 3 संबंध 1 में बनता है, ठीक है। एक इसकी ये चौड़ाई होती है, 3 ये वाली लंबाई होती है। कितना है आपका, तो हमें मालूम था फोकस पॉइंट हमें कितना दिया था, 50 दिया था। हमने x से अब तक की दूरी 50 ही तो ली थी, तो इसको यहाँ पे दिखा देंगे फोकस पॉइंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका ये चीज़ कंप्लीट हो गया। इतना आप बना दोगे, आपको नंबर पूरा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपका पैराबोला तैयार। या फिर आप थोड़ा सा इसमें चाहो तो ये भी दूरी 1-2 दिखा सकते हो कि जो फोकस पॉइंट पे एक कट दिखाया गया है कितना दूरी लिया गया है। तो जैसे कोई भी दूरी लेके आप बढ़ा लीजिए। जैसे हमने क्या किया, फोकस पॉइंट पे रखा और P3 पे जो कट लगाया था, P3, इस वाले कट को थोड़ा आगे तो बढ़ा लेते हैं। वैसे P4 वाला आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, ऐसे P5 वाला आगे बढ़ा लेते हैं। तीनों हमने बढ़ा लिया। अब ये बताइए कि हमने P3 वाला जो कट लगाया था कहाँ से कहाँ की दूरी थी। तो भाई P3 का जब हमने 3 से लेके x तक की दूरी लिया था, 3 से x तक की दूरी लिया था, तो उसे फोकस पे रखा था हमने और P3 वाला चौंप लगाया था। वैसे 4 नंबर पे तो वह x से लेके 4 तक की दूरी थी, 5 पे x से लेकर के 5 तक की दूरी थी। तो ही हम दिखाएंगे यहाँ पर कि यह जो दूरी ली गई, जो यह आर्क लिया गया है, यह रेडियस लिया गया है, कौन सा रेडियस है। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे कि जो यप से यहाँ तक की जो रेडियस है, यह कौन सी दूरी है। जो हमने यप पर कंपास रखा और इस पर चाप लगाया था, तो वो कौन सी दूरी है, तो उसको हम दिखा देंगे, ठीक है। यहाँ पे नहीं दिखाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर भी उतना पे कंप्लीट था, पर दिखा देंगे तो और अच्छी बात है। ये हो गया हमारा। एरो बना लेंगे। यानी कि थोड़ा तो बाहर निकल गया, ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसका नाम दिखा देंगे। जैसे भाई ये कौन सी थी, 3 वाले पे यह P3 डैश है, तो यह x से 3 तक की दूरी ली गई रहेगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि यह x3 है, मतलब x से 3 तक की वाली दूरी है।
यह जो है P4 कहाँ से था, तो यह x से 4 तक की दूरी थी। इस पे लिख देंगे कि यह x 4 तक की दूरी वाली है, ये x 4 तक का रेडियस है। और ऐसे 5वें वाले पे वह कहाँ तक का था, x 5 तक का, मतलब x से जो हमने 5 तक की दूरी भरी थी उससे यह P5 वाला चाप लगाया था, तो मतलब वह x 5 वाली दूरी है। तो इस तरह से आप रेडियस भी दिखा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया है।